नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। आज हम इनके इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किए जाने के मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला है, शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमरांव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है। इस रीड के बिना शहनाई बजाना मुश्किल है। दूसरा कारण है, शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली डुमरांव ही है। प्रश्न नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी गई है। इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं विश्व में भी लोकप्रिय बनाया है। प्रश्न नंबर 3, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है और शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? इस प्रश्न का उत्तर है, सुशिर वाद्यों से अभिप्राय उन वाद्यों से है जिनमें सुराख या छेद होते हैं और जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। बच्चों, यहाँ फेक लिखा हुआ है, फूंक है। शहनाई, बांसुरी, श्रृंगी आदि सुशिर वाद्यों के अंतर्गत आते हैं। इन सुशिर वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक सुरीली और कर्णप्रिय आवाज वाली होती है, इसलिए उसे सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, फटा सुर ना बक्से। लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। और सेकंड पंक्ति है, मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। पहली पंक्ति का आशय है, बिस्मिल्लाह खां को दुनिया उनकी शहनाई के कारण जानती है, लुंगी के कारण नहीं। वे खुदा से हमेशा सुरों का वरदान मांगते रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी वे सुरों को बरतने के मामले में पूर्ण नहीं हो पाए हैं। यदि खुदा ने उन्हें ऐसा सुर और कला न दी होती तो वे प्रसिद्ध नहीं हो पाते। फटे सुर को ठीक करना असंभव है, पर फटे कपड़े आज नहीं तो कल सिल ही जाएंगे। अर्थात सुख समृद्धि आज नहीं है तो कल आ जाएगी, पर सुर में अगर बेसुरापन आ गया तो उसे सही नहीं किया जा सकता। अगली पंक्ति का आशय स्पष्ट है, बिस्मिल्लाह खां महान कलाकार हैं, परंतु उन्हें अभिमान छूकर भी नहीं गया है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वे खुदा से ऐसा सुर मांगते हैं जिसे सुनकर लोग आनंदित हो जाते हैं। इस आनंद से उनका रोम रोम भीग जाए और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। प्रश्न नंबर 5, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? व्यथित मतलब दुखी करते थे। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, समय के साथ साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, पक्का महाल से मलाई बर्फ वाले गायब हो रहे हैं। सेकंड, कुलसुम हलवाइन की कचौड़ियाँ और जलेबियाँ अब नहीं मिलती हैं। थर्ड, संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान नहीं रहा। फोर्थ पॉइंट है, गायकों के मन में संगतकारों के प्रति सम्मान भाव नहीं रहा। और हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव की कमी आ गई है। अगला प्रश्न है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक हैं?
और ख पार्ट है इसका कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। इस प्रश्न का उत्तर है पहली वाली पंक्ति को अगर मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक कैसे थे? बच्चों ये अलग क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है। बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म अर्थात मुस्लिम धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित इंसान थे। वे नमाज पढ़ते, सजदा करते और खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते थे। इसके अलावा वे हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर 10 दिन तक शोक प्रकट करते थे और 8 किलोमीटर पैदल चलकर रोते हुए नोहा बजाया करते थे। इसी तरह वे काशी में रहते हुए गंगा मैया और बालाजी तथा बाबा विश्वनाथ के प्रति असीम आस्था और श्रद्धा रखते थे। वे हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित शास्त्रीय गायन में भी उपस्थित रहते थे। और बच्चों एक और बात थी उनकी कि जब भी वे काशी से बाहर शहनाई वादन का कोई प्रोग्राम करते तो कुछ पल के लिए शहनाई का प्याला बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ घुमा देते थे। तो इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक थे। ख पार्ट का आंसर है बिस्मिल्लाह खां में अनेक मानवीय गुण जैसे दया, परोपकार, सद्भावना, निष्पक्ष दृष्टि भरपूर थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्हें धार्मिक कट्टरता छूकर भी नहीं गई थी। वे खुदा और हजरत इमाम हुसैन के प्रति जैसी आस्था और श्रद्धा रखते थे वैसे ही श्रद्धा और आस्था गंगा मैया, बालाजी बाबा, विश्वनाथ के प्रति भी रखते थे। वे काशी की गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास रखते थे। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां सच्चे इंसान थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। इस प्रश्न का उत्तर है बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को समृद्ध करने वाले व्यक्ति और घटनाएं निम्नलिखित हैं। यानी कि बिस्मिल्लाह खां के संगीत साधना को समृद्ध किन घटनाओं ने किया या कौन से व्यक्ति थे। बिस्मिल्लाह खां अपने नाना को बचपन से मीठी शहनाई बजाते देखा करते थे। उनके चले जाने के बाद बालक अमीरुद्दीन उसी शहनाई को ढूंढता। अपने मामू जान के सम पर आने पर अमीरुद्दीन पत्थर फेंक कर दाद दिया करता था। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। वे रसूलन बाई और बतूलन बाई का गायन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि संगीत सीखने की दिशा में दृढ़ कदम उठा लिया। वे कुलसुम हलवाइन की कचौड़ियाँ तलने में संगीत की अनुभूति करते थे। यानी कि उनके जब वो तलती थी तो उसमें भी संगीत के सारे आरोह अवरोह देख लेते थे। रचना व्यक्ति के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 8। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। यानी कि बिस्मिल्लाह खां की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है इसमें बच्चों। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ, ये लेखक ने कहा है। इन विशेषताओं में प्रमुख हैं सादा जीवन, उच्च विचार। बिस्मिल्लाह खां अत्यंत सादा जीवन जीते थे। वे लुंगी पहने ही मेहमानों से मिलने चले आते, आगंतुकों मतलब मेहमान, परंतु उनके विचार अत्यंत उच्च थे। निरभिमानी यानी कि अहंकार का ना होना। सफलता की चोटी पर पहुंचने के बाद भी बिस्मिल्लाह खां को अभिमान छूकर भी नहीं गया था। इसके बाद भी वे खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते रहते थे। यानी कि पूरी पारंगतता हासिल हो गई थी पर हमेशा खुदा से सच्चा सुर मांगते थे। धार्मिक सद्भाव। बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर नमाज अदा करते थे और हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के प्रति 10 दिन का शोक मनाते थे। गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के प्रति भी असीम आस्था रखते थे। परिश्रमशील स्वभाव। बिस्मिल्लाह खां अपने जीवन के 80 बरस पूरा करने के बाद भी रियाज करते थे। यानी कि उनका स्वभाव जो था अत्यंत परिश्रमशील था, मेहनती थे और संगीत साधना के प्रति समर्पित रहते थे। सीखने की ललक यानी कि सीखने की इच्छा। बिस्मिल्लाह खां की एक विशेषता ये भी थी कि उनमें सीखने की एक ललक थी। वे शहनाई के सर्वश्रेष्ठ कलाकार होने पर भी खुद को पूर्ण नहीं मानते थे और हमेशा सीखने के लिए ललायित रहते थे। प्रश्न नंबर 9। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि मुहर्रम से उनका किस तरह से लगाव था।
मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यंत गहरा जुड़ाव था। इस महीने में शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। इस समय वे न तो शहनाई बजाते थे और न किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे करीब 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते थे। वे इस दिन कोई राग नहीं बजाते थे। इस प्रकार वे एक सच्चे मुसलमान की भांति मुहर्रम से सच्चा लगाव रखते थे। अब बच्चों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं, जो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं आपके अभ्यास के लिए। तो एग्ज़ाम से पहले ये प्रश्न आपको यहीं से पढ़ लेने चाहिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पहला प्रश्न है, अमीरुद्दीन के मामा की दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती थी? इस प्रश्न का उत्तर है, अमीरुद्दीन के मामा देश के जाने माने शहनाई वादक थे। उनकी दिनचर्या की शुरुआत बालाजी के मंदिर से होती थी। वे सर्वप्रथम इसी मंदिर की ड्योढ़ी पर आ बैठते और रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव राग सुनाते रहते थे। इसके बाद ही वे विभिन्न रियासतों के दरबार में शहनाई बजाने जाया करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अन्य प्रश्नों में रीड क्या होती है और शहनाई के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? रीड जो होती है बच्चों, वो नरकट घास से बनाई जाती है। रीड एक प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है। ये बिहार के डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। रीड अंदर से पोली होती है और खोखली भी होती है और इसी के सहारे शहनाई में हवा फेंकी जाती है। इसी की मदद से शहनाई बजती है। यदि रीड ना हो तो शहनाई बजाना कठिन हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां की रीड जो थी, एक रीड लगभग 15 से 20 मिनट चलती थी। इसके बाद में रीड बदलनी होती थी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर क्यों जाया करते थे? वे किस रास्ते से मंदिर जाया करते थे? इस प्रश्न का उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के रियाज के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से बालाजी मंदिर जाया करते थे और वे मंदिर तक पहुंचने के लिए रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर के पास से जाने वाले रास्ते का प्रयोग करते थे। उन्हें इस रास्ते से जाना अच्छा लगता था। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी दादरा, कभी टप्पे आदि सुनते हुए मंदिर पहुंचते थे। बेटा ये जो नाम है ठुमरी, दादरा, टप्पा, ये रागों के नाम है जो गाए जाते थे, जो वो दोनों बहनें गाती थी। प्रश्न नंबर 4, इतिहास में शहनाई का उल्लेख किस तरह मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर है, वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। संगीत शास्त्रों में इसे सुशील वाद्यों के रूप में गिना जाता है। अरब देश में नरकट या रीड बनाने वाले वाद्य यंत्रों को नए कहा जाता है। शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रचित बंदिश में शहनाई का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बिस्मिल्लाह खां अपने खुदा से सजदे में क्या मांगते थे? इससे उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? इस प्रश्न का उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां अपनी संगीत कला को समर्पित कलाकार थे, यानी कि पूरी तरह से संगीत के प्रति समर्पित थे, समर्पण रखते थे। वे अपनी संगीत कला में निखार लाने के लिए खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगा करते थे। वे सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते थे और बार बार सच्चे सुर की मांग करते। इससे बिस्मिल्लाह खां की विनम्रता और सीखने की ललक जैसी विशेषताओं का पता चलता है। विद्यार्थियों को भी हमेशा यही उनसे सीखना चाहिए कि हमेशा सीखने की जिज्ञासा अपने मन में बनाए रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से क्यों की गई है? इस प्रश्न का उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां अपनी सफलता और उपलब्धियों से संतुष्ट होने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी अपने कदम जमीन पर रखे हुए थे। जिस तरह हिरन अपनी ही कस्तूरी की महक से परेशान होकर
उसे जंगल भर में खोजता फिरता है। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां शहनाई के सुर सम्राट होकर भी यही सोचते थे कि उन्हें सुरों को बरतना अभी तक क्यों नहीं आया है। यानी कि उन्हें सच्चे सुर की प्राप्ति हो चुकी थी, पर उन्हें लगता था कि अभी उन्हें सच्चा सुर प्राप्त नहीं हुआ है और मेहनत करनी है। प्रश्न नंबर 7, बिस्मिल्लाह खां अपने जवानी के दिनों की किन यादों में खो जाते हैं? बिस्मिल्लाह खां अपनी जवानी के दिनों की निम्नलिखित यादों में खो जाते हैं। बेटा, जवानी के दिनों में भी उन्हें फिल्म देखने का बहुत शौक था। सबसे पहले वो अपने युवावस्था में अपने रियाज को कम, जुनून को अधिक याद करते हैं। पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की देसी घी की कचौड़ी को वे आज भी याद करते हैं और गीता बाली और अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की यादों में खो जाते हैं। ये दोनों उनकी पसंदीदा हीरोइनी थी, जिनकी फिल्में देखने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे। प्रश्न नंबर 8, बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के अपने शौक को किस तरह पूरा किया करते थे? यानी कि फिल्म देखने का शौक वो कैसे पैसे अरेंज करते थे, वो सारा कुछ इसमें बताना है। बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के जुनूनी थे, यानी कि जुनून था फिल्म देखने का। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था। वे 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेते थे और घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल किया करते थे। वे सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आते ही बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाने से होने वाली आमदनी लेकर फिल्म देखने चल पड़ते थे। अब आप देखिए कितना जुनून था फिल्म देखने का उन्हें। प्रश्न नंबर 9, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे, स्पष्ट कीजिए। बेटा, इसका आंसर अभी पहले वाले प्रश्नों में भी आया है, अभ्यास प्रश्नों में भी, पर फिर भी दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिस तरह अपने धर्म के प्रति समर्पित थे, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार श्रद्धा रखते थे। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे, तब विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और थोड़ी देर के लिए ही सही, पर शहनाई उन्हें समर्पित कर बजाते थे। उनके मन की आस्था बालाजी और बाबा काशी विश्वनाथ में लगी रहती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते थे? या कह सकते हैं काशी के प्रति उनके प्रेम को अभिव्यक्त कीजिए। आंसर एक ही है, दोनों तरह से प्रश्न कहा जाए तो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी से असीम लगाव रखते थे। बाबा विश्वनाथ और बालाजी में उनकी गहन आस्था थी। उनके पूर्वजों ने काशी में रहकर शहनाई बजाई। बिस्मिल्लाह खां काशी में रहकर ही शहनाई बजाना सीखे, संस्कार अर्जित किए। उनके नाना और मामा का जुड़ाव भी काशी से रहा था है, इसलिए वे काशी छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते थे। और काशी में गंगा मैया भी थी, वे हमेशा गंगा को मैया कहकर पुकारते थे। प्रश्न नंबर 11, आज के युवाओं को बिस्मिल्लाह खां के चरित्र से क्या सीख लेनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां अत्यंत सादगी से जीवन जीते थे। वे सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी घंटों रियाज किया करते थे। वे बनाव श्रृंगार पर ध्यान न देकर लक्ष्य प्राप्ति में जुटे रहे। उनके चरित्र से युवाओं को फैशन एवं श्रृंगार से दूर रहकर सफलता या लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान लगाने, परिश्रमी बनने तथा निरंतर अभ्यास करने की सीख लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12, नौबत खाने में इबादत नामक पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ से में एक और सादगीपूर्ण जीवन जीने का संदेश निहित है, तो दूसरी ओर निरंतर अभ्यास करने के अलावा धार्मिक कट्टरता त्याग कर धार्मिक उदारता बनाए रखने, दूसरे धर्मों का आदर करने, अभिमान न करने, सफलता मिलने पर भी जमीन पर पांव टिकाए रखने तथा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बनाए रखने का संदेश निहित है। तो ये 12 प्रश्न अतिरिक्त प्रश्न थे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है
इस पूरा आपको पूरा पाठ जो है लगभग समझ में आ गया होगा।